सो देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, बोला 4x² + 5x + 1 का करना है गुणनखंड। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें शुरू में कुछ संख्या हो तो उसका गुणा सबसे पहले लास्ट में करते हैं। तो यानी इस 4 गुणा करेंगे इसमें 1 में, कितना पाएगा 4 पाएगा ना, क्योंकि 4 क्रम 4 आता है। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, ठीक है। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 4 आए, है ना, और उन्हीं संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो बीच की संख्या नहीं 5 आना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए आप, जब भी कोई शुरू में संख्या रहे उसका गुणा पहले लास्ट में हो जाएगा। यानी इस 4 गुणा करेंगे पहले सबसे पहले 1 में, तो 4 1 कम 4 हो गया ना। तो अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 4 आए, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं 4 1 कम कितना होता है 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना पाएगा 5 पाएगा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 4x² प्लस यहाँ 4 + 1 बाहर लगा देंगे x + 1, है ना। यहाँ होगा 4x² प्लस यहाँ होगा 4x प्लस यहाँ 1x लिखिए या फिर x, बात है कि यहाँ पर +1, है ना, ठीक है। देखिए x गुणा दोनों होता है ना, क्योंकि x बाहर है। अब देखिए इन दोनों कॉमन क्या है और इन दोनों कॉमन क्या है, अब कॉमन लेंगे भैया, इन दोनों कॉमन है 4x, ठीक है। तो अंदर बचेगा यहाँ पर x + 1, है ना। इनमें क्या कॉमन है, इनमें कुछ नहीं कॉमन है। तो जब कुछ नहीं कॉमन रहता तो वहाँ 1 लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर x + 1, क्योंकि एक कॉमन लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अब एक ब्रैकेट में x + 1, क्योंकि दोनों जगह सेम है, ठीक। कल वाली वीडियो में ही चल रहा था ना। अब दूसरे में क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x + 1, ठीक है, यहाँ पर हो गया। सो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो आप अगर आपने कल की वीडियो देखा हो तो आज बहुत आसान लगेगी, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा नंबर दिया है 2x² + 11x + 14, ठीक है। तो सबसे पहले इनका गुणा इसमें करेंगे, कितना पाएगा 28 पाएगा ना। अब दो संख्या ऐसी ढूंढना जिसका गुणा करने पर 28 आए, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना 11, ठीक है। तो हम जानते हैं कितना, देखिए 14 दूना कितना 28 होता है, लेकिन 14 और 2 वो तो 16 हो जाएगा, है ना, इधर तो आएगा नहीं। तो हम जानते हैं, ठीक है, 7 चौके कितना होता है 28 होता है, और 7 में 4 जोड़ेंगे 11 ही पाएगा ना। तो गुणा करने में लास्ट वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये बीच का पद आना चाहिए, ठीक है। तो किस में आएगा 7 के पाल में, ठीक है। 7 चौक 28 होता है, 7 4 11 होता है ना। तो होगा 2x² प्लस यहाँ होगा 7 + 4 बाहर x + 14, ठीक है। तो होगा यहाँ पर 2x² प्लस होगा 7x + 4x एंड प्लस 14 पाएगा, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है और इनमें कॉमन क्या है वही लेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन है खाली x, तो यहाँ बचेगा 2x + 7, है ना, क्योंकि x बाहर निकलेगा। इन दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 2x + 7 बचेगा, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे ना, तो 2 दूना 4 2 से 14 बचेगा, ठीक है। आप बात सुना आप। तो एक ब्रैकेट जो कॉमन है 2x + 7, दूसरे में क्या होगा x + 2। सो हो गया, ये इसका आंसर है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं, ठीक है। सो करते हैं 5th नंबर। सो 5वां नंबर दिया 2y² - 5y - 12, ठीक है। तो सबसे पहले इनका गुणा इसमें, है ना, इनका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 24 आएगा ना। अब दो संख्या ऐसी ढूंढना जिसका गुणा करने में 24 आए, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए 12 दूना 24 होता है, लेकिन 12 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, अगर 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, 5 तो आने से रहा, ठीक है। तो और किसके पहाड़े में 24 आता है, देखिए 8 तिरिक कितना होता है 24 होता है ना। अगर 8 में से 3 घटा दें तो 5 ही तो आएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 2y² - 8 - 3, ये घटाने पा रहा है ना, 8 में से 3 तो 5 बचेगा, यहाँ y - 12। अब 2y² - 18y, है ना, और माइनस माइनस प्लस का 3y और -12। अब इन दोनों कॉमन लेना और इन दोनों में, तो ये इन दोनों कॉमन क्या है सर, इसमें 2y कॉमन है, तो यहाँ बचेगा y - 9, है ना। इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों कॉमन है 3, तो यहाँ बचेगा y माइनस, ठीक है, y माइनस, ठीक है। सर 18 कहाँ पर आ गए सर, यहाँ कॉमन तो 8 था ना, आप ये 8 है ना, आप तो यहाँ 2 चौक कह रहे हैं 4 बचेगा, ठीक है आप, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4 ना, क्योंकि हम 3 कॉमन लिया, क्योंकि 3 चौके 12 होता है ना, तो यहाँ 4 ही बचेगा। अब एक ब्रैकेट में जो सेम होगा, यानी y - 4, दूसरे में क्या होगा 2y - 3, सॉरी 2y + 3, ठीक है। 2y इसको पकड़ते हैं और इसको, है ना, 2y + 3। सो हो गया आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 था, मैं इसको 18 समझ लिया था, ठीक है, ये 8 है। सो ये वाला भी हो गया, ठीक है। सो अब करते हैं छठा क्वेश्चन। सो छठा क्वेश्चन दिया 13 के² + 37 के - 6, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है,
किस 13 गुणा किस में करेंगे, इस 6 में। तो 13 छक्का कितना होता है, 13 78 होता ना। तो अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 78 आए, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो भैया आना चाहिए कितना, जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना, 37, है ना। तो हम जानते हैं 39 गुना कितना होता है, 78 होता है ना, बिल्कुल होता है। अब 39 में से अगर 2 घटाएंगे तो 37 से 2 बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 13 के स्क्वायर प्लस यहाँ 39 माइनस 2, बाहर लगा देंगे के माइनस 6, यहाँ होगा 13 के स्क्वायर प्लस 39 के और माइनस 2 के माइनस 6, ठीक है आप, है ना। अब देखिए लीजिए इन दोनों कॉमन और इनमें कॉमन है ना, इन दोनों कॉमन क्या है 13 के, है ना। यहाँ बचेगा के, 13 3 होता है 3 बचेगा ना यहाँ पर। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 2, तो यहाँ बचेगा के प्लस 3, ठीक है। हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर से नहीं बदल जाता है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में के प्लस 3, क्योंकि के प्लस 3 2 बार है ना सेम सेम, है ना। और एक ब्रैकेट में 13 के माइनस 2, 13 के माइनस 2 हो गया। तो देखिए कितना सिंपल था, आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए 7वां दिया है 40y² प्लस वाई एड माइनस 6, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनका उलट में करेंगे, तो 4 से 24 यानी कितना पाएगा 240, ठीक है सर, 240 पाएगा, है ना। अब दो संख्या में ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 240 आए, उन्हीं को जोड़े या फिर घटाएं तो भैया एक आना चाहिए, क्योंकि एक कहाँ है, देखिए यहाँ वाई है ना, मतलब यहाँ एक छिपा रहता है, ठीक है। तो हमेशा एक रहेगा वहाँ पर, तो हमें गुणा करने पे इतना लाना है, जोड़ने घटाने पे इतना लाना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, और ऐसे डायरेक्ट किसी को पढ़ा आता नहीं ऐसे, है ना हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब किसको याद है, ठीक है, कि किसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 240 आए, उसी को जोड़े घटाएं तो इतना है ना। तो इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसे हम 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 0 0, ठीक है। फिर 2 से काटिए 6 बार जाएगा ना, 2 60 बार, 2 से काटिए 30 बार जाएगा, 2 से काटिए 15 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंड 3 से काटिए 5 बार जाएगा, एंड भैया 5 से काटिए एक कट जाएगा पूरा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसे हम जोड़ा बनाए, ठीक है। जोड़ा कैसे बनाएंगे भैया, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, क्योंकि इसी में लेंगे तो गुणा करने पर तो नहीं आएगा, ठीक है। और भैया जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे भैया यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब 3 बचे 15, यानी हम कह सकते हैं भैया 16 क्या 16 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ 240 ही आने वाला है, ठीक है सर, ठीक है। अब 16 में से 15 घटाएंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ 40y² प्लस यहाँ 16 माइनस 15 वाई माइनस 6, ठीक है सर, ठीक है। हो गया यहाँ पे 40y² प्लस यहाँ 16y एंड माइनस का 15y, ठीक है, और माइनस 6, ठीक है सर, ठीक है। अब लीजिए कॉमन, इन दोनों लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें किसके पहाड़ हम दोनों आते हैं, ये दोनों 8 के पहाड़ हम दोनों आता है ना, तो यहाँ लेंगे हम 8y कॉमन, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 8 पंचे 40 यानी 5y बचेगा, है ना, और 8 दूना 16 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक है। इनमें लीजिए कॉमन, इसमें -3 लेंगे कॉमन, ठीक है। देखिए चिन्ह माइनस है ना, माइनस ही आएगा यहाँ पर। और देखिए तीनों किसके पहाड़े मारे, मतलब दोनों किसके पहाड़े मारे, 3 के पहाड़े मारे हैं। तो 3 5 15 5y और 3 दूना 6 यानी 2, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया, दोनों चिन्ह बदल जाएगा। अब एक ब्रैकेट में 5y प्लस 2 एंड दूसरे में भैया 8y -3, ठीक है। सो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो देखिए जब पहाड़ा ना पढ़ पाए तो इसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो देखिए 8वां करते हैं, ठीक है। सो देखिए सही क्रम में लिखा नहीं, ठीक, पहले इसको सही क्रम में लिखिए, मतलब पहले बड़ी घात यानी -27 e⁻², फिर इसको -9, ठीक है, यहाँ ई, फिर यहाँ पर +6, ठीक है। तो देखिए अगर देखेंगे तो भैया सब 3 के पहाड़े से कट रहे हैं ना, 3 9 27, 3 3 91, 3 9 6, मतलब इसमें 3 कॉमन है ना, लेकिन शुरू माइनस है। तो जब शुरू माइनस दिख जाए तो उसको भी आपको कॉमन ही ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे -3, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि 3 सब में था और शुरू माइनस है, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 3 9 7 यानी 9 e², यहाँ 3 दूना 3 3 91 यानी 3 ही बचेगा, और यहाँ 3 दूना, अब देखिए हमने माइनस कॉमन लिया ना तो अंदर से बदल जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 दूना 6 यानी -2 बचेगा। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया ना हमने। अब देखिए करिए इसका गुणनखंड, कैसे करेंगे कि भैया गुणा करने पे सर 18 आ जाए ना,
देखिए इनका गुणा पर इसमें करेंगे ना अपन, तो हमें गुणा करने भैया 18 आना चाहिए है ना। दो संख्या से ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 18 है, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना 3। तब जानते हैं 6 3 कितना होता है 18 होता है। 6 में से 3 घटाइए कितना होगा यहाँ पर 3 ही बचेगा ना यहाँ पर, तो लिखेंगे आप -3 है ना। ठीक है सर, तो यहाँ कितना आएगा 9e² प्लस यहाँ 6 -3 e -2। ठीक है सर, ठीक है, होगा -3 होगा 9e² प्लस 6e -3e -2। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, -3 ध्यान दीजिए बाहर, इनमें कॉमन लीजिए, इनमें कॉमन है कितना 3e, तो 3 3 91 है, 3e बचेगा ना। अब 3 बचे यानी 2 बचेगा। इनमें कॉमन क्या है सर, कुछ नहीं कॉमन है। किसी पहाड़ में जा रहा है ना, तो जब किसी पहाड़ में जाए मतलब कुछ जब कॉमन ना रहता वहाँ एक रहता है कॉमन, क्या रहता है 1, तो यहाँ माइनस पे माइनस आएगा और अगले 1 लेंगे कॉमन, कितना बचेगा यहाँ पर 3e + 2। ठीक है ना, चिन्ह बदल गया ना, हमने कॉमन ले लिया माइनस। अब सही से लिख दीजिए इसको, ठीक है, यानी एक ब्रैकेट में 3e + 2, दूसरे में 3e - 1, 3e - 1 है ना। इसको इतना कर छोड़िए या फिर इसको इसलिए दिए, ठीक, -3 यहाँ 3e + 2 यहाँ 3e - 1 हो गया। ये भी है क्या है आपका आंसर। ठीक है, सो देखिए इजी था ना। सो अब करते हैं हम 9वां नंबर। सो देखिए 9वां नंबर दिया है 1 - t और -6t²। ठीक, देखिए सही क्रम में नहीं लिखा है, इसको सही क्रम में लिखे, ठीक, पहले तो लिखते हैं भैया इसको। तो सबसे पहले ये स्क्वायर वाला यानी 6t² है ना, माइनस माइनस आएगा यहाँ पर, फिर -t और भैया प्लस का 1 यहाँ पर है ना। अब देखिए शुरू माइनस आ गया ना, हमने कहा जब शुरू माइनस आ जाए, तो जब भी शुरू माइनस आ जाए उसको कॉमन ले लिया करिए। ठीक है, यहाँ बचेगा 6t है ना, यहाँ बचेगा प्लस का t, यहाँ बचेगा -1। भैया माइनस कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा ना, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस माइनस था प्लस हो गया, ए प्लस माइनस हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इनका गुणा इसमें करेंगे तो 6 कम 6 पाएगा, यानी दो संख्या में इसे ढूंढ है जिसका गुणा करने में 6 आ जाए, उन्हीं को जोड़े या फिर घटाए तो आना चाहिए कितना सर 1 आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ 1 छिपा ना टी के बगल, तो ऐसी कौन संख्या है सर, हम जानते हैं 3 गुना कितना होता है 6 होता है, 3 में से 2 घटाइए 1 ही बचने वाला है, तो यहाँ पर 6t² प्लस यहाँ 3 - 2 t - 1। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ होगा 6t² प्लस 3t - 2t - 1 है ना। ठीक है, अब लीजिए इनमें कॉमन, इनमें कॉमन क्या है 3t कॉमन है, तो यहाँ बचेगा कितना 2t + 1 है ना। इनमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, लेकिन यहाँ पर -1 कॉमन। ठीक है, माइनस आया तो माइनस आएगा और कुछ कॉमन नहीं तो 1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा यहाँ पर 2t + 1। ठीक है सर, ठीक है, तो इनको सही लिखिए, यानी एक ब्रैकेट में 2t + 1, दूसरे में कितना आएगा 3t - 1 है ना। सो इतना आपका आंसर आ गया। ठीक, इतना आगे छोड़िए या फिर एक लाइन कर दीजिए। ठीक, एक लाइन क्या करेंगे यहाँ पर, एक बड़ा ब्रैकेट हटा दीजिए, कितना पाएगा 2t + 1 और यहाँ 3t - 1। ठीक है, सो आपका ही आंसर हो गया। ठीक, इतना अगर छोड़ दीजिए आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अगर पेपर में आएगा तो है ना। सो ये था भैया हमारा 9वां नंबर। अब करते हैं 10वां नंबर। सो देखिए 10वां नंबर दिया 2a² प्लस 7ab - 15b²। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 गुणा करेंगे 15 में, आप ये b² a² नहीं देखिए। ठीक है, खाली इस 2 और 15 देखिए। ठीक है, तो 2 गुणा करेंगे 15 में कितना पाएगा 30 पाएगा ना। तो हमें अब 2 संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने में 30 आए है ना, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए भैया 7। अब इसी कौन सी भैया 2 संख्या जिसका गुणा करने में 30 आएगा, उन्हीं को जोड़े या घटाए तो 7 आना चाहिए है ना। तो हम जानते हैं 10 यहाँ कितना होता है सर 30 होता है ना, अगर 10 में से 3 घटा दें तो 7 ही बचेगा ना। तो करेंगे यहाँ पर होगा 2a² प्लस यहाँ 10 - 3। ठीक है, बाहर लगा देंगे ये भी, क्योंकि ये भी लगाएंगे यहाँ पर x होता है x लगाते हैं -15b²। तो यहाँ 2a² प्लस यहाँ 10ab यहाँ -3ab -15b²। ठीक है सर, ठीक है। अब लीजिए कॉमन, इनमें और इनमें कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2a कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा है ना, और ये यहाँ भी है यहाँ भी है, लीजिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा प्लस 5b है ना, क्योंकि ये तो निकल गया बाहर और 2 × 5 यानी 5 ही बचेगा ना यहाँ पर।
इनमें कॉमन क्या है, इसमें 3b कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, 3b है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस 5b, ठीक है। 2b था ना, एक निकल गया था, एक बचा यहाँ पर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस 5b, दूसरे में भैया कितना आएगा 2a माइनस 3b, ठीक है। सो हमारा भैया यही आंसर हो जाता है। सो अब करते हैं 11वां नंबर, ठीक है। सो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है सर। सो देखिए अगला दिया है 4y² प्लस 24y प्लस 20, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो भैया सब 4 के पहाड़े में 3 आ रहे हैं ना, मतलब इसमें 4 है कॉमन, तो पहले ही कॉमन ले लीजिए, काहे दुविधा करें, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा y² है ना, यहाँ 4 छंग 24 यानी 6y बचेगा, यहाँ 4 पंचे 20 यानी 5 बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं ना, तो अब हमें दो ही संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने भैया 5 आ जाए, उन्हीं को जोड़े या घटाएं तो 6 आ जाए, है ना। या फिर आप सोच सकते हैं यहाँ पर 1 छिपा रहा था ना, तो 1 गुणा करिए 5 में 5 ही आएगा ना। तब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने 5 आए, उन्हीं को जोड़े या घटाए तो भैया कितना, अच्छा है, ठीक है। तो हम जानते हैं 5 1 कम कितना होगा, 5 होगा ना। अब 5 में 1 जोड़िए 6 ही पाएगा, तो होगा 4, यहाँ होगा y² प्लस यहाँ 5 प्लस 1 y प्लस 5, ठीक है। होगा 4 है ना, y² प्लस 5y प्लस y प्लस 5, ठीक है। ठीक है सर, लीजिए कॉमन। सर कॉमन क्या है इन दोनों में, y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो एक लेंगे कॉमन ना, जब कुछ कॉमन ना रहे तो एक कॉमन लेते हैं भैया, है ना। ठीक है सर, अब 4 को 4 रन दीजिए, एक ब्रैकेट में y प्लस 5, दूसरे में y प्लस 1। सो हो गया, आ गया आंसर हमारा। सो सही से लिख दीजिए, ठीक, y प्लस 5 है ना, यहाँ y प्लस 1 है ना। बुक में इसको पहले लिखा होगा या फिर इसको बाद, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। हमारी बुक में लिखा होगा 4, फिर यहाँ पर y प्लस 1, फिर ये आगे पीछे लिख देगा, उससे मैटर नहीं होता, ठीक है। सो हमारा ये आंसर आ गया, है ना। सो आपको ऐसे करना है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो करते हैं भैया 12वां नंबर इसका। सो देखिए 12 नंबर दिया है 12a² प्लस 2a माइनस 4, ठीक है। सो अगर आप ध्यान देखेंगे तो सब में 2 कॉमन है, मतलब सब 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, यानी तो इसमें कॉमन है, ले लीजिए कॉमन। यहाँ बचेगा 6a² है ना, यहाँ a बचेगा, यहाँ 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा -2 बचेगा ना, ठीक है। अब 6 गुणा 2 में 12 आ गया, तब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने में भैया 12 आ जाए, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए कितना, सर 1 आना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ 1 छिपा रहता ना, ये बगल है ना। तो ऐसी कौन संख्या है सर, हम जानते हैं 4 3 कितना होता है 12 होता है ना। अब 4 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा, एक ही बचेगा ना, तो होगा 2 6a² प्लस 4 माइनस 3, बाहर लगाएंगे a माइनस 2, है ना। ठीक है सर, 2 का 2 रन दीजिए, यहाँ 6a² प्लस 4a माइनस 3a माइनस 2, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और क्या है ना, ये दोनों कॉमन क्या है सर, 2a कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा 2 3 6, 3a बचेगा, यहाँ 2 दूना 4 यानी 2 बचेगा। इन दोनों कॉमन क्या है, कुछ नहीं लेंगे, एक कॉमन, ठीक है। तो बचेगा 3a प्लस 2, क्यों माइनस कॉमन लिया, अंदर चीज बदल गए, है ना। अब एक ब्रैकेट में सर जो सेम है, सेम कौन इसमें 3a प्लस 2 है ना, फिर 2a प्लस 2a माइनस 1 है ना, 2a माइनस 1, इसको इतना कर छोड़िए या फिर ये बड़ा पे घटा दीजिए, ठीक है, उसका कोई काम नहीं। 3a प्लस 2 है, यहाँ कितना 2a माइनस 1। सो हो गया, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, है ना। सो अब करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सो देखिए 13 नंबर दिया है 21k³ 15k² माइनस 6k, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में k है, मतलब k कॉमन है, और सब 3 के पहाड़े सब कट रहे हैं, मतलब इसमें 3 भी कॉमन है और k भी कॉमन है, यानी 3 के कॉमन इसमें लेंगे, 3 के कॉमन यहाँ कितना बचेगा, 3 सत्ते गए यानी 7k² बचेगा, 3 बचे 15 यानी 5k बचेगा, 3 बचे यानी 2 बचेगा, ठीक है आप, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, 7 गुणा 2 में 7 गुणा 14 हो गया। अब दो संख्या में ऐसे ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 14 आ जाए, उन्हीं संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं, तो ये आना चाहिए कितना मेरे पास 5। तो हम जानते हैं 7 दूना कितना होता है सर 14 होता है, 7 में से 2 गया 5 ही बचेगा ना, तो होगा 3k, यहाँ हो कितना 7k² प्लस यहाँ बचेगा 7 माइनस 2, बाहर लगा देंगे k माइनस 2, है ना। ठीक है सर, यहाँ होगा 3k 7k²
प्लस यहाँ 7k आएगा एंड -2k, और -2 ऑलरेडी यहाँ पर है ना। अब देखिए लीजिए कॉमन, इन दोनों में लीजिए कॉमन और इनमें है ना, इन दोनों कॉमन क्या है सर 7k कॉमन है, यहाँ बचेगा k + 1, इन दोनों कॉमन क्या है सर 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा k + 1। शुरू में मास कॉमन लेंगे ना तो अंदर का चिन्ह बदल गया है ना। अब एक ब्रैकेट भैया जो सेम यानी k + 1, दूसरे में सर 7k - 2, सो हो गया यहाँ पर। अब इसको ऐसे चाल लिख लीजिए, ठीक है, k 3k एंड k + 1, भैया यहाँ पर 7k - 2, सो हमारा ही आंसर आ गया यहाँ पर है ना। सो देखिए 14 नंबर दिया है 6x⁵ है ना, तो 6x⁵ -22x³ है ना -8x। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया सब में 2 कॉमन है क्योंकि सब 2 के पास कट रहे हैं, और सब में x भी है, मतलब x भी कॉमन है, यानी क्या होगा यहाँ पर, यहाँ 2 और x दोनों कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 3 6 3x², यहाँ 11 बार जाएगा ना क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x², यहाँ कितना बचेगा -4 है ना। ठीक है सर। अब देखिए इनका गुणा करिए इसमें, तो 3 जो कितना होगा 12 हो गया। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने में 12 है, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं, तो आना चाहिए कितना मेरे पास 11। तो हम जानते हैं ये 12 कम कितना होता है सर 12 होता है, 12 में से घटाइए 11 ही बचेगा ना, होगा 2x, यहाँ होगा 3x² -12 -1 बाहर लगा देंगे x² -4। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ होगा 2x, यहाँ होगा 3x² -12x² और प्लस यहाँ x² -4। ठीक है सर, ठीक है। अब ब्रैकेट खुलेगा तो मास प्लस हो जाएगा ना आप, है ना। ठीक है, अब देखिए होगा 2x, लीजिए कॉमन दोनों में है ना, इन दोनों कॉमन क्या है सर 3x² कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x², 3 चौके 12 कितना, यहाँ बचेगा 4 माइनस का है ना। इन दोनों कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, कुछ नहीं कॉमन है, तो एक लेकिन कॉमन है ना, तो यहाँ होगा x² -4 है ना। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट में x² -4, दूसरे में 3x² + 1। देखिए अभी यहाँ एक सूत्र लग रहा है सर, सूत्र क्या है देखिए, ठीक है। आप यहाँ मैं इसको x² -2 का स्क्वायर कर दूँ, कहोगे सर बिल्कुल बताइए, देख के ना आप इसको ऐसे रहने दीजिए +1 है ना। अब देखिए यहाँ एक सूत्र लग रहा है सर, सूत्र क्या है, a² - b² का क्या होता है, यहाँ सूत्र लग रहा है a² - b²। सर ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a + b, ये -b दूसरे में होता है ना। ठीक है, तो यहाँ होगा 2x, एक ब्रैकेट में x + 2 होगा और एक ब्रैकेट में x - 2, मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ना है, एक ब्रैकेट में घटाना है, एक ब्रैकेट में जोड़ना है, एक ब्रैकेट में घटाना है। यहाँ 3x² + 1 पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, अब ब्रैकेट हटा दिए बड़ा वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2x, यहाँ बचेगा x + 2, x - 2, यहाँ 3x² + 1। ठीक है, सो अगर कहीं फार्मूला लग रहा है तो लगा दीजिए। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया है ना। सो इजी था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा है ना। सो करते हैं अब 15 नंबर, ठीक है, ये 14 नंबर था ना। सो ये 15 नंबर दिया है -21 z⁴ -12 z⁴2, फिर क्या दिया +6 z⁴6 है ना। तो ये इसको पहले सही रूप में लिखे सर। सही रूप क्या है, सही रूप ये है मतलब सबसे पहले बड़ी घात लिखा जाता है, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात है ना। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है सर 6 z⁴6, ठीक है, फिर इससे छोटी क्या है -12 z⁴4, ठीक है, फिर इसको लिखिए -12 सर 12 नहीं सही 21 था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 21 है ना। आप यहाँ क्या है सर, ये 12 z² था है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब 3 के पहाड़े से कट रहे हैं ना, यहाँ इसमें भैया 3 कॉमन है, लेकिन देखिए सब में जेड भी है, तो जेड कॉमन कितना लेंगे, कॉमन वही लिया जाता है छोटी घात, ठीक है, यानी z² ले लेंगे कॉमन है ना। जेड का 6 कॉमन नहीं होगा, हमेशा छोटी घात कॉमन आती है। ठीक है, ठीक है सर, तो यहाँ कितना बचेगा 3 दूना यानी 2 z⁴4 बचेगा ना, क्योंकि 6 था 2 चलिए 4 बचेगा। यहाँ पर 21 था 3 7 21 7, यहाँ क्या बचेगा z² बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा 3 चौके 12 -4 बचेगा ना। ठीक है सर, अब देखिए 22 गुणा इसमें करेंगे
22 चौके कितना होता है सर 88 होता है ना। तो हमें अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी जिसका गुणा करने पर 88 आए है ना, और उन्हें भैया घटाएं या फिर जोड़ें, तो आंसर भी मेरे पास 7 है ना। तो क्या होगा, ऐसी कौन सी भैया दो संख्या है जिसका गुणा करने पर सर 88 आता है, उन्हीं को जोड़ने या घटाने पर। ठीक है सर, एक मिनट सर 88 क्या कर रहे हैं, देखिए 2 है ना सर, ये जेड कन्फ्यूज कर रहा है। देखिए 2 है, ये जेड है, यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा करिए इसमें, किसमें 4 में, तो 8 आएगा ना। मतलब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए है ना, उन्हीं को जोड़े घटाए तो 7 आना चाहिए। तो हम जानते भी है कि 8 एक कम 8 पाता है, 8 में से 1 गया 7 पाएगा ना। मैं इसको 22 समझ लिया था, ठीक है, सो माई मिस्टेक है ना। सो देखिए अब करते हैं यहाँ पर 3z² होगा 2z⁴ माइनस, यहाँ बचे कितना 8 - 1 z² - 4 होगा 3z², यहाँ कितना पाएगा 2z⁴ माइनस 8z² और यहाँ प्लस z² - 4 है ना। ठीक है सर, अब देखिए इसको थोड़ा आगे करते हैं। आई बारी सर कॉमन लेने की, सर ले लेंगे कॉमन। इनों कॉमन क्या सर, इसमें 2z⁴ कॉमन है, ठीक है। अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पर z⁴, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। इनमें कुछ कॉमन नहीं, तो एक लेंगे कॉमन, तो यहाँ z² - 4। अब एक ब्रैकेट में जो सेम हो कौन इसमें z² - 4, दूसरे में यहाँ पर 2z² + 1। अब देखिए यहाँ सूत्र लग रहा है सर, सूत्र लगा देंगे यहाँ पर 3z², यहाँ z² - 2 का स्क्वायर है ना, क्योंकि 2 से विचारित होता है ना। यहाँ 2z² + 1 है ना। देखिए पहले 2 है फिर z है ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 3z², यहाँ होगा एक ब्रैकेट में z+2 है ना, दूसरे में होगा z-2 है ना। ठीक है, इधर क्या है 2z² + 1, इसको इसे लिखिए, या फिर 3z², फिर यहाँ क्या होगा z+2 और यहाँ z-2, इधर क्या होगा 2z² + 1। सो भैया हमारा यही सर सुंदर सा आंसर आ जाता है ना। सो आशा कर रहे हैं समझ में ही आ रहा होगा, है ना। सो अब करते हैं 16 नंबर, ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए 16 नंबर दिया है -12 b⁴ -b⁴ है ना, और प्लस b। सो देखिए सब में b भैया कॉमन है, और शुरू माइनस है उसको भी कॉमन ले लेंगे, यानी -b ले लेंगे भैया कॉमन हम। अंदर बचेगा यहाँ 12 b⁴, यहाँ बचेगा भैया b² है ना। अब देखिए हम माइनस कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदल गया, और यहाँ बचेगा -1 है ना। ठीक है सर, अब देखिए इनका गुणा करेंगे इसमें तो 12 कम 12 आएगा, यानी हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी जिसका गुणा करने में 12 आए, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं, तो आना चाहिए कितना सर। यहाँ देखिए यहाँ एक छिपा रहता है, एक है ना, तो हम जानते हैं 4 3 कितना होता है सर 12 होता है। 4 में 3 गया, एक बचेगा है ना, तो होगा -b, अगर 24 नहीं सर 12 b⁴ प्लस यहाँ 4 - 3 b² - 1 है ना, तो यहाँ होगा -b, यहाँ होगा 12 b⁴ + 4 b² - 3 b² - 1। अब लेंगे कॉमन, इनों कॉमन क्या सर 4 b² कॉमन है, तो यहाँ 4 3 12 b² बचेगा, ठीक है, यानी 3 b² बचेगा। यहाँ कितना बचेगा सर +1 बचेगा ना। इनों कॉमन क्या है सर, इनों कुछ नहीं कॉमन है, तो लेंगे यहाँ पर 1 है ना। अब चिन्ह माइनस आएगा यहाँ पर, तो होगा 3 b² + 1। अब क्या करेंगे, जो सेम उसको एक ब्रैकेट में 3 b² + 1 है ना, तो सेम 4 b² - 1 है ना। ठीक है, इसको इतना छोड़िए तो सही है, ठीक है, लेकिन ये पूरा सही नहीं माना जाए, क्यों, यहाँ एक सूत्र लग रहा है सर, सूत्र बोल लग रहा है आज है ना। देखिए आसान है यार, कुछ नहीं, ठीक है। देखिए मैं इसको मैं लिखना चाहूँ क्या लिखूँगा यहाँ पर, ध्यान समझिए, ठीक। इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या 2b², ठीक है आप, है ना। ये करूँगा ना आप, देखिए 4
बी स्क्वायर क्या है, ये 2b का स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसे -1 का स्क्वायर है ना। ठीक है सर, है ना। अब क्या करेंगे, -b 3b स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ना है 2b प्लस 1, एक में इनको घटाना है 2b माइनस 1। इतना कर छोड़िए या फिर एक लाना वो कर दीजिए, बड़ा ब्रैकेट हटा दीजिए यहाँ पर, है ना। तो ऐसे 3b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2b प्लस 1 और यहाँ 2b माइनस 1। सो ये हमारा सब प्यारा सा आंसर आ गया। सो आशा करते हैं सर कहानी समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, कल हम 17 और 18 कर देंगे, ठीक है। सो हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना।